अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम वसीम अकरम, सिटी फ्रॉम कसूर। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जब नेक्स्ट जॉइनिंग कर लेते हैं, जॉइनिंग करने के बाद आपने वर्किंग किस तरह करनी होती है। तो सबसे पहले आपने जो अपना पर्सनल नंबर है वो अलग रखना है, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पर्सनल नंबर पर वर्किंग करना चाहें तो पर्सनल नंबर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेपरेट। वर्किंग करने के लिए आपको मैं जो सजेशन दूँगा, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है व्हाट्सएप बिज़नेस, ठीक है? सिंपली जब आप व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आप उसमें सेटिंग वगैरह अपनी किस तरह करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट आप अपना प्रोफाइल पे जाते हैं। ये आप अपना डिस्क्रिप्शन में जाके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वसीम, और मैं उस दिन बना रहा था, मोबाइल चेंज किया था, तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बना लूँ परमानेंट सब लोगों के लिए, तो उसमें बाकी चीज़ें मज़ीद ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया? सबसे पहले आ गया आपका नाम। आपने नाम पुट कर लिया। अगर चाहें तो, अगर मेल हैं तो आप अपनी डीपी पुट कर लें, क्योंकि जो लोग आते हैं ऑनलाइन वर्किंग के लिहाज से उनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है, और मोस्टली लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होती ट्रस्ट करने में, ठीक है? अगर आपने अपनी डीपी वगैरह नहीं लगाई होगी, वो समझते हैं कि यार ये बंदा कहीं स्कैमर ना हो, ये वो, या लेकर ना निकल जाए। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अगर डीपी ना भी लगाएं तो ऑथेंटिक सी लगा लें, वो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया? और जो आप अपना नाम यूज़ करते हैं फेसबुक वगैरह पर पोस्टिंग वगैरह करने के लिए, वही आपका व्हाट्सएप पर होना चाहिए। अगर ये ना हो कि आपकी जो फेसबुक की आईडी है वहाँ पर नाम कुछ और हो और यहाँ पर और हो, ठीक है? तो बाकी मैं आपको चीज़ें ये साथ साथ बताता चलता हूँ, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रिटर्न किया हुआ मैसेज है ऑलरेडी, ठीक है? तो वो आप पुट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसमें चंद चीज़ें हैं वो मैं रिमूव कर दूँगा। ये आपके पास कोई भी बंदा आता है, अगर आपका व्हाट्सएप देखता है तो वो सिंपली ये चीज़ पढ़ेगा, अगर थोड़ा बहुत उसके पास टाइम होता है, ठीक है? तो उसको एक यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप ये जब चीज़ पुट कर देंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि चंद एक चीज़ें वो पिक करेगा, ठीक है? उसको मालूम होगा यार ये बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। रियल वर्किंग यहाँ तक जाके डन करें। ये सेव की ऑप्शन आई, मैंने ये सेव कर दिया यहाँ से। ठीक हो गया? नेक्स्ट आगे आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या जो भी करते हैं, तो मैंने ये लिखा हुआ है शॉपिंग एंड रिटेल, ठीक है? ग्रोसरी स्टोर, आप कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है? तो ये आप कर लें, ये भी बेस्ट है। अगर इसको छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। बिज़नेस एड्रेस, अब अगर आप चाहें तो अपना बिज़नेस एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं सिटी कसूर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कसूर, ठीक है? यहाँ लोकेशन ऑन करके यहाँ पर सिलेक्शन का हो जाएगी, ठीक है ना मेरी? ये अपडेट करने की कह रहा है। तो ये मेरा आ गया जी सिटी कसूर। सिंपली मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ से अब कर दूंगा डन, ठीक है? यहाँ से कर दिया सेव। तो सिंपली अब अपनी लोकेशन दे ले, ये मेरा आ गया कसूर, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक हो गया? और नेक्स्ट आएगा बिज़नेस आवर्स। और बिज़नेस आवर्स ये आप पे शेड्यूल डिपेंड करता है कि आप कौन से आवर्स में वर्किंग करना चाहती हैं, किन पे करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं ऑलवेज़ ओपन कर दूंगा। अगर ऑलवेज़ ओपन करता हूँ, अगर मैं कोई चाहूँ संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या कोई भी दिन जो मैं चाहूँ उसके मुताबिक ऑफ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट में आपको ये आप ऊपर से जाके सेव कर देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि भैया आप स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, क्या टाइमिंग है। तो अगर ये आप टाइमिंग पुट कर लेंगे वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर कर लेंगे तो वो बेस्ट होगा। रन टाइम कोई बंदा देखता है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये इसका इस दिन ऑफ होगा, ठीक है? नेक्स्ट ईमेल, अगर आप यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्लीन बोर्ड में ऑलरेडी सेफ है, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा जी। ये मेरी जीमेल है, तो ये मैंने जीमेल अकाउंट यहाँ पे पुट कर दिया। अगर वो वेबसाइट का लिंक पूछता है यहाँ पर, तो आपके पास वो भी होगा। मेरे पास रेफरल नेम है, यूज़र नेम जो भी है मेरा, वो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दूँगा। वेबसाइट का लिंक अगर वो जाता है तो डायरेक्ट चाहे तो वेबसाइट पर भी जा सकता है। और यहाँ पर आता है मैनालॉग कैटालॉग, चंद एक चीज़ें हैं, अगर इसमें आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह की जो पिक्चर है वो यहाँ पर ऐड कर दें तो वो भी वेल एंड गुड है। मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसमें न्यू चीज़ें आप ऐड अपनी कर सकते हैं जो आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉक्स में काफ़ी प्रोडक्ट हैं, उसमें कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो उनमें से कोई भी चंद एक चीज़ें सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उनकी प्राइस मेंशन कर सकते हैं, फीचर्स पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ तो पिक्चर पहले सेलेक्ट कर लूँगा गैलरी में जाकर। तो गैलरी में जाकर कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई ऐसी वैसी चीज़ आए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ये रैंडमली कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं ग्रुप वगैरह में। तो वैसे है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, वैसे ही क्या आपको एज आ इंफॉर्मेशन। तो ये अगर मेरे पास है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि मोरिनेक्स की है, ठीक है? वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। मैं यहाँ पर नाम लिख दूँगा मोरिनेक्स, ठीक, डन हो गया।
यहाँ पर मैं उसकी प्राइस पे लिख दूँगा, अगर 950 है तो वही पुट कर देता हूँ और इसको मैं डन कर दूँगा। ये सेव हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट कोई भी बंदा आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप यहाँ पर आपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह पुट की होंगी या जो भी पिक्चर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको मिल जाएंगी, ठीक है। ये मेरी आइटम सेव हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा आता है तो उसको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी देखने को ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये यहाँ पर शो हो रही है। बाकी जब हम जी प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ये आ गया मैंने प्रोडक्ट। और अपने अबाउट में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये चंद सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है, जो व्हाट्सएप बिज़नेस के अपडेट के लिहाज से थी। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल करवाने का आपको बेनिफिट ये है कि कोई भी बंदा आपके पास फर्स्ट जो आता है तो हम उसके अबाउट कुछ भी नहीं जानते, तो हमने फर्स्ट उसके अबाउट कुछ ना कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक मैसेज है, आपको जो भी आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ऑलवेज सेंड। ये इसमें सब कुछ फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। एनीवे कैटलॉग, मतलब वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब आपको मैं मैसेज का बता दूं वो आपने कहाँ पुट करना है, कैसे करना है। सेटिंग में जाते हैं, वही डिफरेंट तरीके से यहाँ पर ओपन करते हैं सेटिंग अगेन, ठीक है। काफ़ी देर बाद पुट कर रहा हूँ, याद भूल गया कहाँ पुट करना था मैसेज। वो बाकी थोड़ी सी माजरत इस चीज़ के लिए कि हम कहेंगे कि यार ये जो बंदा बता रहा है इसको कुछ भूल गया है। काफ़ी देर बाद किया है ना यहाँ मैसेज, बल्कि वहीं आता है ऊपर ही प्रोफाइल में मैसेज में। एनीवे मैसेज ऑटोमेटिकली रिप्लाई डिस्क्रिप्शन में यहाँ पुट करते हैं हम, ठीक है। अब ये यहाँ पर चंद एक ऑप्शन आ रही हैं, शेड्यूल आ रहा है, रिसिपिएंट। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी है वो ये है कि भाई ऑलवेज सेंड हो गया, ठीक है। कस्टम शेड्यूल या आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स ये आपने नहीं सेंड करना, ये ऑलवेज सेंड कर देना आपने, इस पर क्लिक ही रहने देना, ठीक है। और ये जो एवरी रिसिपिएंट है आपने करना है नोट इन योर एड्रेस बुक, ठीक है। नोट इन योर एड्रेस बुक का सिस्टम ये है कि भाई आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास ऑलरेडी सेफ हैं। जब भी कोई मैसेज करता है ये उसको फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बस उस बंदे को ही फॉरवर्ड होगा जो न्यू बंदा आपके पास डिटेल लेने के लिए आता है। तो ये ऑटोमेटिकली उस बंदे को चला जाएगा। तो वो मैसेज में आपको बता देता हूँ आपने कौन सा मैसेज है यहाँ पे पुट करना है। ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपना मैसेज राइट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर सेफ है वो मैसेज, वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपली, ठीक हो गया। ये मैंने वो मैसेज पुट कर दिया। अब इस मैसेज का बेनिफिट ये होता है कि भाई जो भी बंदा आता है उसको ऑटोमेटिकली, अगर आपका इंटरनेट ऑन है वो मैसेज करता है आपको किसी भी टाइम, ठीक है, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है या ऑफलाइन, जस्ट आपका डाटा ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज उस बंदे को फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, आई एम वसीम अकरम, सिटी फ्रॉम कसूर, इकोनॉक्स मिशन इज़ परफेक्ट। इफ़ यू टेक्स्ट मी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉक्स कंपनी देन लेट मी नाउ समथिंग अबाउट यू, ठीक है। कि मैं आप पहले आपके अबाउट कुछ ना कुछ जानना चाहता हूँ। जो चीज़ें जानने की हैं उसमें ये आता है कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है, मतलब मैरिड अनमैरिड हैं, आपकी एज क्या है, सिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानने का हमें बेनिफिट ये होता है कि भाई हमें नेक्स्ट आइडिया हो जाता है कि हमने इस बंदे को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसको किस तरह गाइड करना है, मतलब कौन से पॉइंट से पिक करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो हम उसको स्टूडेंट के लिहाज से मतलब कि डील करते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ हैं, फीमेल्स हैं तो फीमेल है तो उसको हम उसके लिहाज से डील करेंगे। अगर कोई जॉब होल्डर बंदा है तो उसको हम उस लिहाज से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने का हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई हमें एक माइंड सेट क्लियर हो जाता है अगले बंदे के अबाउट के। अगर ये बंदा 25 साल का ये ना हो गया हम इसको जानने पर क्या 10 साल के बंदे की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो मालूम ही नहीं है ये मेल है फीमेल है। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। तो कोई भी बंदा आपके पास आएगा तो उसको ये मैसेज ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सेव हो गया। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आई थिंक, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो दैन कोई भी बंदा आता है नेक्स्ट, तो वो आप उससे डिटेल पूछते हैं, दैन वो अपनी डिटेल बताता है। तो ये मैंने ऑलरेडी किसी को मेरा मैसेज फॉरवर्ड हुआ था लेकिन मैंने मोबाइल चेंज किया है, तो चेंज करने की वजह से ये व्हाट्सअप की भी सारी सेटिंग करनी पड़ रही है और आपके लिए साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये इनको मैसेज गया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। तो इन्होंने मुझे अपना नाम बताया, आइमा मैटर कैफे सी सिंगल 22 लाहौर, और नेक्स्ट उन्होंने बता दिया क्या करना है, एक्सपीरियंस क्या है। तो अब मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मैंने इसको किस तरह डील करना है। तो जब हमें किसी के अबाउट कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, हम जान लेते हैं, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है भाई इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अगर हम किसी बंदे के अबाउट मालूम ही नहीं है ये कौन है, मेल है फीमेल है, बच्चा है बड़ा है, क्या सूरत हाल है इसकी, तो हमें वो ना मतलब कि डील करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो भी बंदा आपके पास आता है डिटेल लेने, ऑटोमेटिकली कि मैसेज उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद जो नेक्स्ट अगला प्रोसीजर है, जब उससे आप उसकी डिटेल वगैरह पूछ लेते हैं तो आपने उसका नाम सेव करना है, नंबर सेव करना है। जैसे कि ये मेरे पास आया है बंदा, ठीक है, तो इसका मैंने नंबर सेव किया है,
साथ में मैंने लिखा इकोनेक्स और जून, जो डेट है आज, ठीक हो गया, आज की डेट 10 ही है, तो वो मैंने डेट यहाँ पे पुट कर दी। और इसके साथ हमें ये नंबर ऐसे सेव करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा किस टाइम मेरे पास आया था और ये कब से मेरे पास है, ठीक है। तो इससे नंबर भी मिक्स नहीं होते, नाम भी मिक्स नहीं होते, साथ में डेट भी मेंशन हो जाती है। और जब आपने नंबर सेव करना है तो ऑटोमेटिकली भी मेरे पास कोई बंदा नहीं आया नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। तो यहाँ पर सेव की ऑप्शन आ रही होती है, अपने मोबाइल में आपने सेटिंग कर लेनी है कि कोई भी न्यू बंदा आता है तो उसका आपने नंबर यहाँ पर जीमेल में सेव करना है। मेरा ये ना अकरम अली है, इसमें मेरे पास जितने भी न्यू मेंबर्स आते हैं, कोई भी बंदा आता है तो जीमेल में नंबर सेव करता हूँ। जीमेल में नंबर सेव करने का बेनिफिट ये होता है कि भाई अगर आपका मोबाइल गिर भी गया कहीं, या सो मसला हो गया, ख़राब हो गया, कुछ भी इशू बनता है, तो आप सिंपली यहाँ से जब भी जीमेल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो जितने आपके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि हमारा काम है ऑनलाइन वर्किंग का, तो इसमें हमारे पास सोशल सर्कल होता है, ठीक है। तो हमारा जितना ज़्यादा सोशल सर्कल इंक्रीज़ होता है या ज़्यादा होता है उतना ही हमें बेनिफिट होता है। अगर हमारे पास नंबर ही सेफ नहीं रहेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है। तो नंबर सेव करवाने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि भाई जब भी आपको स्टेटस पुट करते हैं तो वो बंदा ऑटोमेटिकली देखता है, सेटिस्फाइड होता है, हाँ भाई ये बंदा काम कर रहा है, अगर इसने मुझे बताया था। ये नहीं कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं व्हाट्सअप बिजनेस अलग से इंस्टॉल करने का मकसद यही है कि आप पर्सनल व्हाट्सअप पर शायद मतलब कि शर्माते हैं, ये चीज़ें पुट नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट में आपकी स्टार्टिंग होती है तो आप चीज़ें नहीं पुट करते व्हाट्सअप पर। तो स्टेटस पुट करने का मकसद ये होता है कि भाई कोई भी बंदा है ना, वो आपके पास डिटेल लेने आया, डिटेल लेने के बाद अगर वो नेक्स्ट नहीं भी कॉन्टैक्ट करता, आपसे डिटेल नहीं भी पूछता, तो आपके स्टेटस देखकर ऑटोमेटिकली सस्पेंस क्रिएट होता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली तजस्सुस में आता है और आपसे चीज़ें पूछता है। और सम टाइम मेरी मोस्टली जो ज्वाइनिंग इसी तरह आती हैं और सीनियर्स भी हमें इसी तरह ही बताते हैं। तो स्टेटस पर मेंशन करने का यही मकसद होता है कि भाई जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है उसको मालूम हो कि ये बंदा वर्किंग कर रहा है, इसके पास आवाम आ रही है, ठीक हो गया। तो मुझे ये भी आपको मैंने ये दिखाया कि फीमेल की कॉल भी आई है, तो वो भी इसीलिए आई कि स्टेटस वगैरह देखते थे, ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट में नहीं थे, अब उन्होंने खुद ही कॉन्टैक्ट किया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जस्ट 1 या 2 दिन बाद आपके साथ ज्वाइन करना है। तो स्टेटस का ये बेनिफिट होता है और नंबर सेव करवाने का, ठीक है। तो कोई भी बंदा आपके पास आता है, फर्स्ट उससे उसकी डिटेल वगैरह लेकर अगर अपनी भी बताना चाहें आप बता दें, जैसे कि मैंने अपना नाम वगैरह मेंशन किया, ताकि वो भी आपका नंबर सेव कर ले। तो जो भी आता है उससे फर्स्ट आपने डिटेल वगैरह लेकर उन्हें कहना है कि डियर आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं भी आपका कर लेता हूँ। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली बता दी जाएगी आपने किस तरह काम करना है, कैसे करना है, ताकि मैं अब आप मेरा नंबर सेव कर लें ताकि मैं आपको साथ साथ गाइड करता चलूँ। इन शॉर्ट आप ये बता दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जब भी